मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Students, today we are going to study what is meant by discovery of proton. Discovery of proton, right? और डिस्कवरी ये प्रोटॉन होता क्या है? वैसे एक तो आपने पढ़ा है कि वो जी उसको पी से ज़ाहिर करते हैं, या ये H पॉजिटिव जो है ये भी प्रोटॉन है। क्यों ये प्रोटॉन है? क्योंकि आपके पास जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास जो न्यूक्लियस है उसके पास और है क्या सिवाय इसके कि एक एक प्रोटॉन है उसके पास, सिंपल। हाँ जी, ये देखें, उसके पास क्या है न्यूक्लियस में। हाँ, तो अब आपकी आवाज आ रही है मुझे, ठीक है। उसके पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। हाँ, तो ये भाई आपकी जो है ना आवाज शोर हो रहा है। तो ये भाई अपना माइक ऑफ करो भाई। हाँ, तो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए तो क्या बना? H पॉजिटिव बना। और अब इसकी थोड़ी आप शक्ल देखो। अ, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाए तो पीछे प्रोटॉन ही नहीं बचेगा। हाइड्रोजन के पास क्या है? एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन जब निकल गया जी, ठीक है, अगर निकल जाए पीछे H पॉजिटिव बचा, और इलेक्ट्रॉन निकलने भी पीछे क्या बचेगा? प्रोटॉन ही बचेगा। हाँ जी, तो ये बहरहाल इस तरीके से प्रोटॉन डिस्कवर हुआ। एनीवे, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो वेरी सिंपल बॉयज, कि आपके पास ये डिस्चार्ज ट्यूब है, और डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में आप तफसीली पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो पढ़ ली है। तो वहां पे क्या था कि आपके पास एक एनोड होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, एक कैथोड होता है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। और एनोड और कैथोड को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और एनोड को हमने पॉजिटिव से जोड़ रखा है, और यूं इसे करंट मिल रहा है, ठीक है। और इधर हमने एक वैक्यूम पंप लगाया हुआ है, क्योंकि डिस्चार्ज ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस है। हाँ जी, हाँ, ये हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन, कोई भी गैस हो सकती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ठीक है, नोबल गैसेस। तो ये वैक्यूम पंप का काम है कि वैक्यूम क्रिएट करना, प्रेशर को एडजस्ट करना, प्रेशर को कम करना। हाँ जी, प्रेशर को कम करना, एडजस्ट करना। तो बहरहाल आपने वहां देखा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कि आपके पास जो है वो ये बाजी प्रैक्टिकल था भाई। इसमें ये अपना डिस्चार्ज ट्यूब है, और ग्लास ट्यूब की बनी हुई है, इसमें गैस है, और आप कोशिश कर रहे हैं पहली दफा कि हम जो है ना वो गैस में से करंट गुजारें। हाँ जी, प्रैक्टिकल अजीब तो हुआ ना कि गैस में से बिजली गुजारी जा रही है। पहले लिक्विड या मेटल में से या सॉलिड में से होती थी कोशिश, ठीक है, वो तो आप जानते ही हैं। तो ये गैस में से बिजली गुजारने की कोशिश थी। तो बहरहाल वो एट हाई प्रेशर तो भाई, हालांकि वोल्टेज 5000 टू 10,000 वोल्ट तक भी थी, लेकिन वो तो भाई करंट कोई नहीं गुजरा। हाँ जी, हाँ। लेकिन जब वैक्यूम पंप के थ्रू हमने जो है वो गैस डिस्चार्ज की, हाँ जी, हाँ, गैस बाहर निकालते हैं, और जब अंदर प्रेशर जो है वो नॉर्मल प्रेशर जिसे 1 atm कहते हैं, जो कि 700 टॉर हुआ करता है, 760 टॉर हुआ करता है, ठीक है। वो नहीं, उस पे तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ जी, हाँ, लेकिन जब प्रेशर बिल्कुल कम हो गया, मसलन 0.01 टॉर, हाँ जी, तो फिर जाके अचानक ये जो ट्यूब है, हाँ जी, हाँ, ये ट्यूब जो है ये जनाब ना ये रोशन हो गई। हाँ, और हाँ, इधर से जो है वो ग्लोब पैदा होना शुरू हुआ, इधर को ग्लो, जैसे ये घरों में ट्यूब्स होती हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो है ना ये जो है अपना, फिर जब मजीद मतलब प्रेशर कम किया, जितना ये मैंने लिखा 0.01 टॉर, तो उस पे जाके जो है वो इधर कैथोड था ना, तो इधर एनोड की तरफ जो है वो दीवार पे
हाँ जी, डिस्चार्ज ट्यूब की दीवार पे ना चमक पैदा शुरू, फ्लैश कह लें, ग्लो जो है ना पैदा हुआ इधर। तो यूं लगा कि इधर से कुछ शुआएं आ रही हैं और यहाँ आके टकरा रही हैं, ठीक है। तो चूंकि कैथोड की तरफ से वो शुआएं आ रही थी तो उनको हमने कैथोड का नाम दिया था। बहरहाल वो क्या थे वो हमने पढ़ लिया था, वो बुनियादी तौर पे इलेक्ट्रॉन थे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे, ठीक है। अच्छा, लेकिन आज हमारा जो है वो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या है, वेरी सिंपल, साइंस जो है वो वक्त के साथ साथ देखें तरक्की करती रहती है, साइंटिस्ट गौर करते रहते हैं मुख्तलिफ अंदाज अपना के। तो अब जो है एक साइंटिस्ट ने क्या किया कि कैथोड को दरमियान से सुराख कर दी, कैथोड को दरमियान से जो है ना वो इसको परफोरेटेड कर दिया, सुराख कर दिए, होल्स बन गए, ठीक है, दरमियान में ये, ठीक है। हाँ, अब क्या हुआ, उसने देखा कि भाई वो तो ग्लो इधर भी पैदा हो रहा है, ग्लो इधर भी पैदा हो रहा है, ठीक है। तो वो बड़ा हैरान हुआ कि भाई पहले तो इधर पैदा होता था, हाँ जी, अब इधर किस बात का है, हाँ जी। हाँ, तो यहाँ से उसने कहा कि भाई ये चूंकि एनोड की तरफ से आ रही हैं तो इसको एनोड रेज तो बहरहाल किसी ने नाम नहीं दिया। हाँ, अलबत्ता ये है कि ये चूंकि सुराखों में से ये शुआएं गुजर के आ रही थी, हाँ जी, हाँ, तो जो इधर आके टकरा रही थी, तो सुराखों की वजह से, होल की वजह से इनको कैनाल रेज कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, कैनाल रेज, ठीक है। हाँ, तो बहरहाल इनको एनोड रेज शायद इस वजह से भी नहीं कहते क्योंकि ये एनोड में से नहीं निकल रही थी, हाँ जी। हाँ, कैथोड रेज तो इस वजह से कैथोड है क्योंकि कैथोड में से निकल रही थी वो जो इधर जा रही हैं, कैथोड रेज, हाँ जी। हाँ, हाँ, एनोड की तरफ जा रही हैं, तो वो चूंकि कैथोड में से निकल रही थी तो उनका नाम कैथोड रेज था। लेकिन इनको एनोड रेज नहीं कहते, ये जो इधर एनोड से कैथोड की तरफ जा रही हैं इनको एनोड रेज इस वजह से नहीं कहते कि ये एनोड में से नहीं निकलती। कहाँ से निकलती हैं, ये बुनियादी तौर पे जो गैस हमने भर रखी है, हाँ जी, हाँ, तो गैस के जो मालिक्यूल्स हैं, हाँ जी, ये वैसे मैं आपको इसकी थोड़ी वजाहत भी कर दूं। हाँ, तो गैस के मालिक्यूल्स हैं, सपोज ये आपका है जी ऑक्सीजन के मालिक्यूल्स हैं, ठीक है, ढेर सारे। ऑक्सीजन अगर भर रखी है, अगर हीलियम भर रखी है तो हीलियम के मालिक्यूल यहाँ ढेर सारे होंगे, हाँ जी। हाँ, तो नियॉन है तो यहाँ अपना नियॉन के मालिक्यूल होंगे इनसाइड दी डिस्चार्ज ट्यूब, हाँ जी। हाँ, और हाइड्रोजन गैस है तो फिर, हाँ जी, हाइड्रोजन गैस के मालिक्यूल होंगे इधर, हाँ जी। हाँ, तो यूं जो है आपके पास ये बुनियादी तौर पे जब इधर से आए कैथोड रेज आई, शुआएं आई यूं, ठीक है ना, हाँ जी, ये टकराई किसके साथ, ये मॉलिक्यूल के साथ टकराई और क्या है, हाँ जी, ये कैथोड रेज जो हैं ये कैथोड रेज आई और किसके साथ टकराई, गैस मॉलिक्यूल के साथ। तो ये गैस के मॉलिक्यूल हैं, ये गैस के मॉलिक्यूल हैं, इनके साथ टकराई, जब इनके साथ टकराई तो इलेक्ट्रॉन जो है जाहिर है ये गैस के मॉलिक्यूल किस पर मुश्तमिल है, एटम्स पे। जब एटम पे मुश्तमिल हैं तो एटमों के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में। तो ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये कैथोड रेज जो आ रही हैं, हाँ जी, ये भी तो इलेक्ट्रॉन ही है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से टकराए, यूं जो है वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, और इनके ऊपर क्या चार्ज आ गया, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, जो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, इसमें से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकले तो पीछे क्या बचा, ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो यूं जो है ये पॉजिटिव रेज पैदा हो गई, ठीक है ना, पॉजिटिव रेज पैदा हो गई। अब पॉजिटिव रेज जो है वो आपको पता चल गया किसकी है, वो गैस मालिक्यूल की। और गैस मालिक्यूल की ये पॉजिटिव रेज किधर को जाएंगी, जाहिर है एनोड की तरफ तो नहीं जाएंगी ना, ये कैथोड की तरफ जाएंगी, नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो यूं ये कैथोड की तरफ जो है ये जा रही है, ठीक है, हाँ, कैथोड की तरफ जा रही है। तो इनको जो है ना पॉजिटिव रेज भी कहते हैं क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। और दूसरा इनको कैनार रेज इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये होल्स में से गुजर रही है। तो अब पता चल गया कि ये जो है कहाँ से पैदा हो रही हैं, ठीक है। हाँ, तो ये बुनियादी तौर पे गैस मालिक्यूल से पैदा हो रही हैं, एनोड से पैदा नहीं हो रही। एनोड हाँ, मालिक्यूल से भी कैसे पैदा हो रही हैं, क्योंकि ये ऐसे ही है, क्योंकि गैस मालिक्यूल के एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड रेज वाले जो इलेक्ट्रॉन है उन्होंने हिट किया है, और हिट करने से
वो इलेक्ट्रॉन निकल गया गैस मालिक्यूल में से, लिहाजा जो है वो पॉजिटिव आयन बच गए, पॉजिटिव आयन। हाँ, उन पॉजिटिव आयन को पॉजिटिव रेज भी कहते हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव रेज भी कहते हैं और उनको कैनार रेज भी कहते हैं। एनीवे, अब हम थोड़ा इसकी डिटेल की तरफ आते हैं। तो आइए जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाँ जी, तो यहाँ आप थोड़ा गौर करें। हाँ जी, ये हम क्या कर रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, इनको पॉजिटिव रेज भी कहते हैं, हमने ये चीज पढ़ रही है। ये आपके पास पूछा जा सकता है किस सन में, तो 1886 में। 1886 में साइंटिस्ट का कहाँ से था, जर्मन से था। नाम क्या था, यूगेन गोल्डस्टाइन, ठीक है। हाँ, उसने ये जो है ना डिस्कवर की ये पॉजिटिव रेज, ठीक है, इनको पॉजिटिव रेज भी कहते हैं, इनको कैनार रेज भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ये सारा हुआ है, ठीक है, ये प्रैक्टिकल। ओके, अब थोड़ा एक्सपेरिमेंट में देखें। यूगेन गोल्डस्टाइन यूज्ड, हाँ जी, हाँ जी, तो यूज्ड परफोरेटेड कैथोड। हाँ जी, ये जो कैथोड है, ठीक है ना, ये सुराख ज़दा है। परफोरेटेड कैथोड को होता है सुराख ज़दा कैथोड। इन डिस्चार्ज ट्यूब व्हेन लार्ज वोल्टेज इज अप्लाइड, हाँ जी, a glow appears on the glass wall opposite to the anode। हाँ जी, एनोड इधर खड़ा है, तो ये जो है ना ग्लो इधर पैदा हुआ है, चमक इधर पैदा हुई ऑपोजिट साइड, ठीक है। इट इज बिकॉज सम रेज ट्रेवल अपोजिट टू द कैथोड रेज। इसका मतलब है कुछ रेज ऐसी भी हैं जो कैथोड रेज के अपोजिट साइड पे मूव की हैं, क्योंकि कैथोड रेज इधर को मूव करती हैं और पॉजिटिव रेज ने इधर मूव की है, अपोजिट साइड। अच्छा, तो उसके बाद आफ्टर पासिंग थ्रू परफोरेटेड कैथोड, हाँ जी, सुराख से कैथोड से जब वो गुजरी हैं, दे प्रोड्यूस ग्लो ऑन दी वॉल, तो उन्होंने इधर जो है ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब की दीवार के ऊपर ग्लो पैदा की। सिंस दीज रेज पास थ्रू दी होल, क्योंकि ये होल में से गुजर रही, होल को कैनाल कहते हैं, इन दी कैथोड, देयरफॉर दे आर कॉल्ड कैनार रेज, इस वजह से इनको कैनार रेज कहते हैं। These rays are called positive rays since they carry positive charge। हाँ जी, इनको positive rays भी कहते हैं। क्यों positive rays कहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर positive charge होता है। उसके बाद क्या है, कैनार रेज प्रोड्यूस, हाँ जी, हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड, ओरिजिन क्या है, हाँ जी, इसका जो सोर्स क्या है। तो दीज रेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन हाई स्पीड कैथोड रेज, जिनको इलेक्ट्रॉन बोलते हो, स्ट्राइक हिट करती हैं, टकराती हैं गैस मॉलिक्यूल से, तो प्रेजेंट इनसाइड द गैस डिस्चार्ज ट्यूब, कैथोड रेज रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैस मॉलिक्यूल एंड कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव आयंस। हाँ जी, तो ये कैथोड रेज थी, ये वाली कैथोड रेज थी, ये गैस मॉलिक्यूल है, एम फॉर गैस मॉलिक्यूल। तो जब इसने हिट किया, स्ट्राइक किया, तो क्या किया, इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। तो यूं ये दो इलेक्ट्रॉन का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गैस मॉलिक्यूल से निकला हुआ है, और गैस मॉलिक्यूल के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन, दूसरे लफ्जों में मॉलिक्यूलर आयन प्रोड्यूस हो गया। हाँ जी, तो मॉलिक्यूलर आयन जाम की जो प्रोडक्शन है वहां भी आप पढ़ सकते हैं मॉलिक्यूलर आयन, ये चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में है। तो पॉजिटिव रेज, तो ये पॉजिटिव रेज है, हाँ जी, ये इनका ओरिजिन है बच्चे। हाँ जी, हाँ, तो यूं जो है कैथोड रेज रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैस मॉलिक्यूल, कन्वर्ट देम इनटू पॉजिटिव आयन, दीज आयंस देन मूव टुवर्ड कैथोड। हाँ जी, तो कैथोड की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो अब ये, हाँ जी, तो ये अब प्रॉपर्टीज हैं, हाँ जी, कैथोड रेज की ना, अब प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज, ये है, ठीक है, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टीज क्या है जी, दे ट्रेवल दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, खत मुस्तकीम पे। रेज का काम ही यही है कि स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, ठीक है, इन दी बट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन टू दी कैथोड रेज, हाँ जी, ये बात है। उसके बाद क्या है जी, प्रोड्यूस फ्लैशेस, फ्लैशेस का मतलब चमक पैदा करना, फ्लोरिसेंस। हाँ, फ्लोरिसेंस वैसे क्या होता है कि कुछ सतहें ऐसी होती हैं मादा की, कुछ मादा इस किस्म का है, कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं कि वो लाइट जज़ब करते हैं। कौन सी लाइट, कम वेवलेंथ वाली, हाई एनर्जी वाली। लेकिन जब वही खारिज करते हैं, वही सब्सटेंसेस, वही अशिया,
तो वो लो एनर्जी और हाई वेवलेंथ की शो करती हैं, अब इमिट करती हैं, खारिज करती हैं शुआएं, जो उन्होंने जज़ब की थी ना, अब उन्होंने वही खारिज की हैं, लेकिन अब की बार उनकी वेवलेंथ ज्यादा है। तो वेवलेंथ इतनी ज्यादा है कि वो विजिबल रीजन में आ गई, तो अब हमें वो बकायदा दिखाई देती। हाँ जी, हाँ, जो उन्होंने जज़ब की थी वो हमें दिखाई नहीं दी थी। हाँ, जो उन्होंने शुआएं, रेडिएशन, लाइट अब वो इमिट कर रही, खारिज कर रही, वो हमें नजर आ रही, तो इस अमल को फ्लोरेसेंस कहते हैं। एनीवे, तो अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है, ये कहाँ पे फ्लैश पैदा करती हैं जी? फ्लैशेस जब जिंक सल्फाइड प्लेट के ऊपर जो है ये हिट करें, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद क्या है जी? पॉजिटिवली चार्ज। हमें कैसे पता चला कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है? बिकॉज दे आर डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड इन सच अ वे दैट शो देयर पॉजिटिव चार्ज। हाँ जी, इनकी डिफ्लेक्शन ज़ाहिर है इलेक्ट्रिक फील्ड में उस तरफ थी, अपना कैथोड की तरफ थी, नेगेटिव प्लेट की तरफ थी डिफ्लेक्शन, मुड़ना इनका, तो पता चला कि इनके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज है। और मैग्नेटिक फील्ड में इनकी जो डायरेक्शन थी वो बिल्कुल राइट एंड रूल की तरह जो है वो आपके पास जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैथोड रेज में जो डिफ्लेक्शन थी उसके बिल्कुल ऑपोजिट थी, तो पता चला कि जी जरूर इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। हाँ जी, हाँ। तो नेक्स्ट जो है वो आपके पास है जी चार्ज टू मैस रेशो। हाँ जी, ये सबसे कीमती चीज है। चार्ज टू मैस रेशो मालूम किया गया। चार्ज किसका? कैनार रेज का। मैस किसका? कैनार रेज का। ठीक है, ई फॉर चार्ज, एम फॉर मैस। द चार्ज टू मैस रेशियो क्या है जी फॉर दीज रेज? हाँ जी, इज ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन से ना अब की बार कम आ रहा था कैनार रेज का, तो कम तो होना ही था। क्यों कम होना था? ई ओवर एम रेशियो जो है ये क्यों कम होना थी? क्योंकि भाई एम बड़ा है, कैनार रेज का मैस होता है ज्यादा, लिहाजा ई ओवर एम जो है ये छोटा ही होना था इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मैस थोड़ा होता है, तो वैल्यू ओवरऑल जो है वो हाँ जी ज्यादा आ गई। तो ये चीज है। अब इसके बाद बेटा अगला पॉइंट है नंबर 2 कि ई ओवर एम वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। हाँ जी, यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब, हैवियर द गैस स्मॉलर द ई ओवर एम वैल्यू। हाँ जी, ये बड़ा खूबसूरत पॉइंट है। ई ओवर एम वैल्यू जो है ये गैस की नेचर पे डिपेंड करती है, लेकिन आपने देखा था कि जो इससे पहले एक्सपेरिमेंट हम पढ़ चुके हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में, तो वहां तो ई ओवर एम वैल्यू जो डिपेंड नहीं करती थी ना नेचर ऑफ गैस पे, ना नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ एनोड एंड कैथोड पे। तो क्या वजह है? क्योंकि उधर हर इलेक्ट्रॉन की ई ओवर एम वैल्यू सेम थी, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन एक जैसे होते हैं। वैल्यू क्यों डिफरेंट हो गई है भाई? हाँ जी, इधर क्यों डिफरेंट हो गई है? इधर इस वजह से डिफरेंट हो गई है कि आप हर दफा मुख्तलिफ गैस जब दाखिल करेंगे तो मुख्तलिफ नेचर का जो है वो पैदा होगा एम। हाँ, क्योंकि इधर जो है ये कैनाल रेज क्या हैं? ये हैं आपके पास कैनाल रेज क्या है जी? ये तो मालिक्यूलर आइन है। तो अब ऑक्सीजन का मालिक्यूलर आइन और है, हाँ जी, हाँ, मीथेन गैस का और है, ऑक्सीजन का और है, हाइड्रोजन का और है, हीलियम का और है, नियॉन का और है। तो समझ आइए। हाँ जी, तो लिहाजा हर एक का एम पॉजिटिव बदलेगा। हाँ जी, मालिकुलर आइन बदलेगा, तो मालिकुलर आइन मुख्तलिफ होगा तो ई ओवर एम वैल्यू भी मुख्तलिफ होगी। बाकी रहेगी बात कि ई ओवर एम वैल्यू जो है वो हैवियर गैस की ई ओवर एम वैल्यू कम होती है, तो बात भी ठीक है। हैवियर गैस का क्या मतलब है? हैवियर गैस का मतलब है जिसका एम बड़ा हो, जिसका एम बड़ा हो उसका ई ओवर एम क्या होगा? छोटा ही होगा फिर, है जी। हाँ, उसके बाद क्या है नेक्स्ट कि ई ओवर एम रेशियो इज हाईएस्ट व्हेन हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। हाँ जी, तो ये मुख्तलिफ गैसेस आजमाते रहे, लेकिन जब हाइड्रोजन की बारी आई तो हाइड्रोजन का जी ई ओवर एम वैल्यू जो है ना वो सबसे ज्यादा थी हाइड्रोजन के लिए। हाँ जी, तो जाहिर है क्यों ज्यादा थी? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो सबसे छोटा
और मैस सबसे छोटा रखता है, तो जितना भी पीरियोडिक टेबल में गैसेस हैं, हाँ जी, हाँ, तो H पॉजिटिव का हाइड्रोजन का मैस जो कि सबसे कम है, लिहाजा इसकी ई ओवर एम वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा होगी, हाँ जी, हाँ। उसके बाद है कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है बच्चे? शाबाश। कंक्लूजन ये है कि आपके पास हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस द लाइटेस्ट पॉजिटिव पार्टिकल। ज़ाहिर है हाइड्रोजन खुद भी लाइटेस्ट है, हाँ जी, सबसे हल्की है पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो इसका पॉजिटिव जो पार्टिकल होगा वो भी लाइटेस्ट होगा। रदरफोर्ड कॉल्ड दिस पार्टिकल प्रोटॉन, हाँ जी, रदरफोर्ड ने इनको प्रोटॉन कह दिया। हाँ जी, क्यों प्रोटॉन कह दिया? ये बात जो है ना, ये समझने वाली है, हाँ जी। ये देखिए, मैं आपको ये बात थोड़ी समझा देता हूँ, ठीक है। हाँ जी, ये देखो, ये जो है ना, हाइड्रोजन है ना, पहले भी आपको बताइए, हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का एटम है। हाइड्रोजन के एटम के पास एक ही प्रोटॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाँ जी। जब कैथोड रेज ने हिट किया होगा, हाँ जी, हाइड्रोजन को, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये तो निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये निकल गया, ठीक है, हाँ जी। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो गया? रिमूव हो गया, एलिमिनेट हो गया। पीछे इधर क्या बचा? H पॉजिटिव। और यानी अगर डायग्राम को देखें तो इधर क्या बचा? सिर्फ प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो निकल चुका है, तो लिहाजा बेटा H पॉजिटिव को प्रोटॉन ही कहते हैं। इस वजह से रदरफोर्ड ने जो है, रदरफोर्ड ने इसको प्रोटॉन कह दिया। रदरफोर्ड ने क्या किया? हाइड्रोजन गैस के पॉजिटिव आयन को प्रोटॉन कह दिया। क्या वजह थी? ये वजह थी। इट्स आल्सो कंसिडर्ड एज फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम। हाँ जी, इसको भी एटम का फंडामेंटल पार्टिकल कह दिया, जिस तरह इलेक्ट्रॉन को फंडामेंटल या न्यूट्रॉन को कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ई ओवर एम वैल्यू, रेशियो ऑफ प्रोटॉन, mass of proton was calculated to be, हाँ जी, प्रोटॉन की ई ओवर एम वैल्यू से ना जो है इन्होंने कैलकुलेट किया कि मैस ऑफ प्रोटॉन कितना है, ठीक है। तो मैस ऑफ प्रोटॉन जो है बच्चे, वो आपके पास 1 पॉइंट, ये मैं इरेज कर देता हूँ, हाँ जी, 1.6 1.6726 × 10⁻⁻27 किलोग्राम है, और AMU में कन्वर्ट करें तो 1.0073 AMU, ठीक है, हाँ जी। तो ये मैस जो है ना, मैस ऑफ प्रोटॉन, ये 1836 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से ये 1836 गुना ज्यादा है मैस का, प्रोटॉन अपना प्रोटॉन का मैस। उसके बाद क्या है? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वाज वर डिस्कवर्ड अंटिल 18, हाँ, 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 वैसे ये 1886 में डिस्कवर हो गए थे दोनों, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो 1895 तक जो है वो डिस्कवर होती रही थी।